एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। आज इस कॉन्सेप्ट का लास्ट डे, कल नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg and coefficient of friction is 0.3, right? With what minimum force and in which direction? What minimum force? Fine. Minimum force needed to move the block. Also find angle at which do it. So there's a block of mass 10 kg. Question is with what minimum force it should be pulled so that the block just begins to move. Find minimum force needed to move the block. Also find the angle at which force should be applied. Right. 5 मिनट देता हूँ, पहले आप अच्छे से सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, क्या लिखा हुआ, कैसा है, फिर उसके बाद बात करें। सोचा किसी ने? See, first thing, what if I pull it horizontally? हॉरिजॉन्टली पुल करो तो क्या मिनिमम फोर्स नहीं लगेगा? मतलब उससे भी कम हो सकता है एक। तो एक्चुअली अगर if there is no friction, then by default you should apply horizontal force if you want to move it with minimum force. मिनिमम फोर्स मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए था। भाई मेरा सिर्फ एक कंपोनेंट ही तो काम आएगा ना। अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा कंपोनेंट इधर काम आएगा। लेकिन चक्कर क्या हो रहा है, इस केस में एक एंगल पे अगर लगाओगे तो ज्यादा बेनिफिट है आपका। व्हाट इज द बेनिफिट? इफ यू अप्लाई द फोर्स, एक्सर्ट फोर्स इन एट सर्टेन एंगल, इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट? तो वो नॉर्मल रिएक्शन को कम कर देगा। अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया तो उससे एक बड़ा फायदा होगा आपका। क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होने वाला है आपका कि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो जब फ्रिक्शन होता है तो इट्स एडवाइजेबल टू एक्सर्ट फोर्स एट अ सर्टेन एंगल। एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाने से मिनिमम एफर्ट में ऑब्जेक्ट मूव कर पाओगे आप। काइंड ऑफ लिफ्ट कर रहे हो आप, राइट? ऐसे एंगल में फोर्स लगाने से काइंड ऑफ लिफ्टिंग इट एंड काइंड ऑफ मूविंग इट, दोनों काम कर रहे हो आप। तो दोनों काम करने से क्या हो गया? इजिली मूव हो जाएगा ऑब्जेक्ट, राइट? यस सर। बना एफबीडी? क्या एफबीडी नहीं बना पा रहे हो? एफबीडी तो बनाओ बेटा। सर बना सर। हाँ, तो एफ है, इधर एफ कॉस थीटा हो गया, इधर एफ साइन थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर mg हो गया 100, राइट? इधर हो गया म्यू एस इंटू एन, तो 0.6 इंटू एन। सो एनएलएम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? एफ साइन थीटा प्लस एन इज इक्वल टू 100। सो n इज इक्वल टू 100 माइनस एफ साइन थीटा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? जस्ट बिगिंस है ना, एक्सीलरेशन तो है नहीं।
So f cos theta is to be balanced by 0.6 times of n. ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अभी n की वैल्यू उठा के आप सब्स्टिट्यूट कर दो. So what is the value of n? Right? n का वैल्यू कितना है? 100 minus f sin theta. So ये हो गया 60 minus 0.6 f sin theta is equal to f cos theta. इधर लेके आ जाओ. So f cos theta plus 0.6 f sin theta is equal to 60. So f का वैल्यू हो गया 60 upon cos theta plus 0.6 sin theta. ये आंसर है. क्या आपको समझ में आया? हेलो. Yes, sir. Okay. Now, as theta varies, don't you think this denominator will change? जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे डिनोमिनेटर चेंज होगा. Yes, sir. Yes, sir. तो जब आपको f क्या करना है? मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना है? Minimize करना. तो डिनोमिनेटर शुड बी Big. मैक्सिमाइज. अब सोचो आप cos थीटा प्लस 0.6 sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? बस उसी से आपका आंसर आ जाएगा. इतना आप में टैलेंट होना चाहिए कि ये मैक्सिमाइज कैसे करना है. मैथ्स में या तो आपने पढ़ लिया होगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा मिनिमम मैक्सिमम कब होता है, या तो आपको मैंने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में मैक्सिमा मिनिमा सिखाया था, वो याद हो. दोनों में से कोई एक चीज याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए. हेलो, याद है कुछ? एक ट्रिग्नोमेट्री का शॉर्टकट था a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, याद है? एक शॉर्टकट ये है a sin थीटा प्लस b cos थीटा. इसका मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है. अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो. पढ़ाइए. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. याद आया. या तो फिर डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो. मैक्सिमा मिनिमा सिखाया था मैथ्स में, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में. एनीवेज, ये ज्यादा आसान है. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos theta plus 0.6 sin theta happens when, so this is equal to root of 1.36. ये 0.6 है और ये 1 है, तो रूट ऑफ 1.36. ठीक, समझा? Therefore, minimum value of f की मिनिमम वैल्यू कब कितनी होती है? 60 अपॉन रूट 1.36. अगर इसको बोलो तो ये कितना 34 4 सा 10 गया ऊपर 600 अपॉन 2 रूट 34. ये हो गया. चलो इसको
6 ही एज्यूम कर लो, 6 तो नहीं होता, चलो इसको कितना ले लो, 5.8 ले लो, 11 पर 5.8 ले लो, चलो 11.6 हो गया, तो 600 अपन 11.6 है, जो भी आ जाए कैलकुलेट कर लो, दैट्स योर आंसर। इसलिए मेरे को 0.75 लेना चाहिए था, तो थोड़ा सा आसान होता, बट लीव इट। तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। इतनी मिनिमम वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि इसको कम से कम फोर्स से मूव कर दो। ऑलराइट, हेलो, समझा ना? ओके, नाउ एंगल बताना है आपको, तो ये फिर मैथ्स का काम रह गया, अपना काम तो कम रह गया। इसकी वैल्यू मिनिमम होती है इतनी, जब कब होगा ऐसा, ये वैल्यू हमको बतानी है, राइट? थीटा बताना है इसे, तो cos थीटा प्लस 0.6 साइन थीटा, एक्चुअली ये हो जाता है मालूम 1.36 का रूट इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा, वेर अल्फा इज cos साइन tan इनवर्स 1 अपॉन थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है? डन। एक्सटेंड करूं वापस? चलो, now next question. A given object takes n times more time to slide down a rough incline of 45 degree than it takes to slide down smooth surface. Fine. Okay. An object takes n times more time to slide down a rough incline of 45 degree than it takes to slide down smooth surface of incline 45 degree. The smooth surface of incline 45. 45. Find. Okay. लगाओ दिमाग। एक इंक्लाइन सरफेस, डिस्टेंस डिस्टेंस कुछ नहीं दिया, लेंथ कुछ नहीं दिया, 45 डिग्री का ये दिया, ठीक है? उसको कवर करने के लिए जो टाइम लगता है, अगर स्मूथ हो तो जो टाइम लग रफ में उससे n टाइम्स ज्यादा लगता है। क्या हिंट मिला किसी को? हेलो क्षितिज,
Yes, sir. आया? कोई हिंट मिल रहा है? नहीं आ रहा सर समझ में। चलो पहला हिंट मैं देता हूँ। दोनों केस में दिस इज 45 डिग्री इंक्लाइन, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री इंक्लाइन। यहाँ पे कोएफिशिएंट म्यू है, यहाँ पे 0, देयर इज नो फ्रिक्शन। कोई भी डिस्टेंस ले लो आप, एल ले लो, कुछ भी ले लो, वो बाद में जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो एंड एक्सेलरेशन इन दिस केस, दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालो। सबसे पहली फुर्सत में आप दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालो, स्मूथ सरफेस पे एंड रफ सरफेस पे। एक्चुअली तो थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ही बाय हार्ट ही हो जाता है, फिर भी चलो आप करो। तो पहले स्टेप में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। 2 मिनट देता हूं, दोनों का एक्सेलरेशन निकालो। हाँ, आगे एक्सेलरेशन। सर पहले में हाँ, mg sin थीटा हाँ, अपॉन m। हाँ, इसमें g sin थीटा आएगा, तो g sin 45 हो गया एक्सेलरेशन। ठीक सर है, इस वाले इसमें में आएगा सर g sin थीटा। कैसी बात करें, तो फ्रिक्शन वाला है। ओ सर सर ये सर मैं सोचा उल्टा। हाँ, g sin 45 हो गया। हाँ, इसमें कितना हो गया? g sin 45 माइनस g sin 45 माइनस हाँ g न्यू हाँ cos थीटा। हाँ म्यू जी cos 45। ठीक, ये हो गया a1, ये हो गया a2। अब l डिस्टेंस कवर करना है, a एक्सेलरेशन है, तो t कितना लगता है? इनिशियल स्पीड सब में 0 ही एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। तो l इज इक्वल टू सॉरी u इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो l इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a1 इंटू t1 स्क्वायर, और उधर पे हाफ a2 इंटू t2 स्क्वायर। ठीक, ये जो टाइम है दिस इज n टाइम्स मोर देन दिस। पहले तो हाफ हाफ कट, a1 का वैल्यू g sin 45 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 g sin 45 माइनस म्यू g cos 45 t2 इज n टाइम्स ऑफ t1, तो n स्क्वायर t1 स्क्वायर, तो t1 स्क्वायर कट हो गया। ठीक, sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2 होता है, कट हो गया। फिर g का वैल्यू कॉमन एंड कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू इंटू एन स्क्वायर, सो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। सो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस सर। बाकी लोग भी बता दो, क्लियर हुआ तो ठीक, नहीं तो वापस एक्सप्लेन करूं? यस सर। ओके, शुभम, चिन्मय, हेलो। यस सर। शुभम है, चिन्मय नहीं। ओके, शुभम आया? यस सर। सो ये हो गया क्वेश्चन ना। एक और करते हैं। सपोज देयर इज अ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है। दिस इज स्मूथ, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो स्मूथ है, और ये जो है ये रफ है। दिस इज रफ। ठीक, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हियर, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, स्पीड्स अप, यहाँ पे पहुंच के फिर से वेलोसिटी 0 है। आपको म्यू का वैल्यू निकालना। इनिशियली देयर इज नो फ्रिक्शन, initially there is no friction, right?
Yes, तो sir. स्पीड अप होने लग गया। उसके बाद आधा डिस्टेंस के बाद क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो स्लो डाउन होने लग गया। तो नीचे पहुंचते पहुंचते रुक गया। यहां से स्टार्ट किया, स्पीड अप हुआ, ब्रेक लगा, रुक गया। यू हैव टू फाइंड म्यू। डू इट। 5 मिनट देता हूं, सॉल्व करो। ऐसे 5 मिनट जैसा है नहीं क्वेश्चन। सर एंगल थीटा है। सॉरी, सर एंगल थीटा। हाँ थीटा, थीटा। अगर आपने काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। चलो मैं हिंट देता हूँ। अगर आपको याद हो, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे। इक्वल मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए जीरो स्टार्ट करके मैक्सिमम स्पीड, फिर उतने डिस्टेंस में मैक्सिमम स्पीड से जीरो स्पीड। मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन है दैट इज नेगेटिव ऑफ दिस एक्सेलरेशन। एग्री? यस सर। बस यहाँ का एक्सेलरेशन निकालो, यहाँ का, दोनों को एक दूसरे का निगेटिव दिखा दो, आ जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन निकालो, दोनों जगह का, एंड एक दूसरे का निगेटिव कर दो। A1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A2। थीटा के टर्म्स में आंसर आएगा। सर 2 tan थीटा। बस 2 tan थीटा इज आंसर। से ये वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे समझो v है, फिर यहाँ v यहाँ फिर से जीरो हो गई। डिस्टेंस दोनों का सेम है। a क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, राइट। इसका इनिशियल जीरो, फाइनल v अपॉन डिस्टेंस सेम। इसका इनिशियल v, फाइनल जीरो। तो दोनों का एक्सेलरेशन इज नेगेटिव ऑफ ईच अदर। a1 और a2 है, तो a1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 है। a1 ऑलरेडी आप कैलकुलेट करके बैठो यहाँ पे, g साइन थीटा। रफ इंक्लाइन का आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हो, g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा। दोनों इक्वेट कर दिया, g कट, कॉमन एंड कैंसिल। साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। So mu cos theta equals to 2 sin theta. Mu is equal to 2 tan theta. That's your answer. Is it clear? यस सर। Good. So ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। अब कल एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
सूडो फोर्स और उसके ऊपर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो करेंगे। ठीक है, तो कल क्लास होगी मॉर्निंग 8:30। चलेगा ना? किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ओके सर, चलेगा। तो मॉर्निंग 8:30 रखेंगे कल फिजिक्स का क्लास।